दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर सिंह पटेल और आप देख रहे हैं भारतीय द्वा प्रहरी। अजीत पवार जो एनसीपी के नेता महाराष्ट्र में हैं और वह महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्सेदार हैं को और उनकी पत्नी को एक करप्शन के मामलों में दूसरी बार क्लीन चिट मिल गई है। जी हाँ, आपने सच सुना। अजीत पवार महोदय जो शिखर बैंक घोटाले के मामलों में आरोपित थे और उनकी पत्नी जिन पर 25,000 करोड़ रुपए का आरोप था को भी दूसरी बार क्लीन चिट मिल गई है। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार पर यह कहकर कोई आरोप लगाती थी कि उन पर 70,000 करोड़ रुपए का मामला आरोपित है, वह घोटाले में करप्ट हैं। जब नवंबर 2019 में वह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो महाराष्ट्र सरकार में वह एक हिस्सेदार बन जाते हैं। तो उस दौरान फडणवीस महोदय उनको गले लगाते हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे देते हैं। वह 80 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। इस दौरान उन पर जो 9 आरोप थे वह हट गए, लेकिन 80 घंटे के बाद वह पुनः से अपने पार्टी अर्थात एनसीपी में आ गए। 2021 में आयकर विभाग ने उनकी संपत्ति को टच कर लिया तथा ईडी ने 25,000 करोड़ के मामलों में अजीत पवार से जुड़ी कंपनियों के मामले में फिर से उन पर एक करप्शन का केस दर्ज कर लिया। तब फिर से हलचल मच गई। अब ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय वह फिर से ज्वाइन है और लोकमत ने अभी हाल में रिपोर्ट देकर बता दिया है कि शिखर बैंक घोटाले के मामलों में अजीत पवार को क्लीन चिट दूसरी बार मिल गई है तथा उनकी पत्नी जिन पर 25,000 करोड़ रुपए का कभी आरोप था और कई मामलों में वह करप्ट थी, अब उनको वह क्लीन चिट मिल गई है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि यदि आप आरोपित हैं और कहाँ जाएंगे तो आपको आरोप कम हो जाएंगे और आपको राहत मिल जाएगी। इस प्रकार आप इन नेताओं की और पैतरेबाजी को आप समझ गए हैं। इनसे आप कुछ सीखिए और अपने मन को बदलिए और देश को बदलिए, तभी समाज और देश का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी हम आपके द्वार तक ऑनेस्टी के साथ ऐसी सूचना को प्रेषित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।